वेलकम टू स्टडी विद एमएस। आज हम आईसीटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। इस टॉपिक से हमें लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत ना करो। तो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो कंप्यूटर मेमोरी है ये क्या है। आप लोग साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते चले। जो कंप्यूटर मेमोरी है ये कंप्यूटर का एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका प्रमुख कार्य इंफॉर्मेशन, डेटा, कमांड, प्रोग्राम एंड जो परिणाम है इन्हें स्टोर करना होता है। जिस तरह से हम मनुष्य अपने मस्तिष्क में कोई ना कोई बात या विचार याद रखते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी किसी इंफॉर्मेशन, डेटा, प्रोग्राम एंड जो परिणाम है इन्हें अपने स्टोरेज डिवाइस मेमोरी में संग्रहित करता है। इसी कारण से मेमोरी को कंप्यूटर का संग्रहालय भी कहते हैं। मेमोरी कंप्यूटर के लिए याददाश्त का कार्य करता है। कंप्यूटर के सारे कार्यों और जो इंस्ट्रक्शंस है ये मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सीपीयू मेमोरी से ही इंफॉर्मेशन एंड कमांड को प्राप्त करता है। इसके बिना कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर में एक से अधिक कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर मेमोरी को सीपीयू का अभिन्न अंग कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इसको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल या फिर कह सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में भी डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जो कंप्यूटर मेमोरी है ये दो प्रकार की होती है, जिसमें हमारे पास पहली है प्राइमरी मेमोरी एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है ये तीन प्रकार की होती है, जिसमें हमारे पास रैम जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड नेक्स्ट है रोम जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी एंड नेक्स्ट है कैशे मेमोरी। जो रैम है इसे आगे प्रमुख रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एस रैम एंड डी रैम एंड नेक्स्ट जो रोम है इसके आगे प्रमुख रूप से तीन भाग है, जिसमें पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, जिसमें हमारे पास प्रमुख रूप से सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव है। इसके बाद हम इसे एक एक करके डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास पहली मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की एक मेन मेमोरी होती है जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिन्हें वर्तमान समय में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, जिसमें रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी शामिल है। इसके बाद हम इन्हें एक एक करके डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारी रैम की इमेज है। रैम कंप्यूटर की एक मेन मेमोरी है और जो रैम है ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है और डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें जो सारा डेटा है ये अपने आप रिमूव हो जाता है और रिमूव होने के बाद इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसी प्रकार से इसी कारण से इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है रोम। ये रोम की इमेज है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे केवल हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है कैशे मेमोरी। ये इसकी इमेज है। कैशे मेमोरी एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली टेम्पररी मेमोरी है, जिसको सीपीयू एंड जो मेन मेमोरी है इसके मध्य लगाया जाता है।
और इसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डेटा एंड जो निर्देश है उसको अस्थायी तौर पर लोड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम रैम एंड रोम के मध्य एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो रैम एंड रोम है इनके मध्य क्या डिफरेंसेस है। जो इनके मध्य पहला डिफरेंस है वो है जो रैम है ये एक रीड एंड राइट दोनों प्रकार की मेमोरी है और जो रोम है ये एक रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट है रैम, इसका उपयोग सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है और जो रोम है यह कंप्यूटर के बूट स्टेप के दौरान आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करता है। नेक्स्ट है रैम एक वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है और जो रोम है ये एक नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। एंड नेक्स्ट है रैम के डेटा को मॉडिफाई किया जा सकता है और जो रोम है इसके डेटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रैम के डाटा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी 64 MB से लेकर 16 GB से भी अधिक होती है और जो रोम है रोम तुलनात्मक रूप से रैम से छोटी होती है। नेक्स्ट है रैम एक काफी महंगी मेमोरी है और जो रोम है ये रैम की तुलनात्मक रूप से कम सस्ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम की। जो रैम है इसके प्रमुख रूप से दो टाइप है। पहला है एस रैम जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड नेक्स्ट है डी रैम जिसकी फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों को हम कंपैरिजन चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जो ये एस रैम एंड डी रैम है ये क्या है। जो पहला है इसमें वो है एस रैम। जो एस रैम है इसमें इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है और जो डी रैम है इसमें इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एस रैम कैपेसिटर का उपयोग नहीं करता है इसलिए इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है और जो डी रैम है इसमें अधिक समय तक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर जो इसके कंटेंट को है वो टाइम पर क्या है रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है डी रैम की तुलना में एस रैम काफी फास्ट होती है और जो डी रैम है ये एस रैम की तुलना में थोड़ी स्लो होती है। नेक्स्ट है एस रैम काफी महंगी होती है और जो डी रैम है ये थोड़ी सस्ती होती है एज कंपेयर टू एस रैम। नेक्स्ट है रैम का उपयोग कैशे मेमोरी द्वारा किया जाता है और जो डी रैम है इसका इस्तेमाल मुख्य मेमोरी में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम की। जो रोम है इसके प्रमुख रूप से 3 प्रकार है जिसमें हमारे पास पहला है पी रोम जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड नेक्स्ट है ईपी रोम जिसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड नेक्स्ट है ईईपी रोम जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है इसमें डाटा को सही करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये इसमें डेटा को वन टाइम ही परमिशन को सही करने की परमिशन देता है और जो इसके प्रोग्राम है वो रोम के मैन्युफैक्चर द्वारा लिखे जाते हैं। जो नेक्स्ट है ईपी रोम, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये डेटा को ओनली वंस टाइम यानी सिर्फ एक बार ही इसके डेटा को मिटाया जा सकता है। जो नेक्स्ट है ईईपी रोम, इसका मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल यानी इसका जो डेटा है इसे कुछ जो इलेक्ट्रॉनिकल टेक्निक्स है जैसे कि यूवी लाइट
इसकी सहायता से इसे मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसे एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे अलग से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। इसमें स्टोर किया गया डेटा स्थायी होता है, यानी कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसमें स्टोर किया गया डेटा डिलीट नहीं होता है। जरूरत के हिसाब से हम भविष्य में इसमें सेव की गई फाइल्स या फोल्डर को खोलकर इसे देख सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता है ये अधिक होती है। इसमें प्रमुख रूप से फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, एसएसडी इत्यादि आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का कार्य पर्सनल डेटा, सॉफ्टवेयर डेटा एंड कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोर करना होता है। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फोटोज, वीडियो, मूवीज, सॉन्ग्स, गेम एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसमें सारा डेटा आसानी से स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यहां पर हम सेकेंडरी मेमोरी के प्रमुख रूप से 4 प्रकार को देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहला है सीडी, जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये इसकी इमेज है जो सीडी है। सीडी क्या है? डेटा को स्टोर करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम रीड एंड राइट दोनों रूपों में यूज कर सकते हैं। जो इसका डायमेंशन है ये 4.7 इंच है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीवीडी की, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये इसकी इमेज है। जो डीवीडी है इसे डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है जिसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था और इसका यूज प्रमुख रूप से वीडियो और डेटा को स्टोर करने में किया जाता है। एंड नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। ये इसकी इमेज है। जो फ्लॉपी डिस्क है ये भी डेटा को स्टोर करने की ही एक प्रमुख डिवाइस है, जिसे पहली बार 1969 में क्रिएट किया गया था, जिस वर्ष का इंटरनेट की भी शुरुआत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। ये इसकी इमेज है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जो डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट होकर डिजिटल डेटा को परमानेंट स्टोर करता है। नेक्स्ट हम एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू यह समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी है इनके मध्य प्रमुख डिफरेंसेस क्या है। इनके मध्य पहला प्रमुख डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी मेमोरी है ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। इसमें स्टोर किया गया डेटा अस्थायी होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें स्टोर किया गया डेटा स्थायी होता है। एंड नेक्स्ट है जो प्राइमरी मेमोरी है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। एंड नेक्स्ट है जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसकी स्टोरेज क्षमता एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी ज्यादा होती है। एंड नेक्स्ट है जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी स्पीड काफी फास्ट होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी इसकी स्पीड स्लो होती है। एंड नेक्स्ट है जो प्राइमरी मेमोरी है ये काफी एक्सपेंसिव होती है, एंड जो सेकेंडरी मेमोरी है ये नॉन एक्सपेंसिव है। एंड नेक्स्ट है जो प्राइमरी मेमोरी है इसके प्रमुख उदाहरण है हमारे पास रैम एंड रोम, एंड जो सेकेंडरी मेमोरी है इसके प्रमुख उदाहरण है सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया हो।
अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।